ये ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एक दवाई है गोलेंड्रीना, गोलेंड्रीना जी जी जी। बस ठीक है फिर चुप सो, ठीक है बस यार मैं लेक्चर अच्छा बस तू ठीक है, बस ठीक है। लेकिन चूँकि कदीम ज़माने में होम्योपैथी के से पहले या होम्योपैथी के बाद भी जिस तरह से हमारी डिल्यूट हुई है मेडिसिन, इस तरह नहीं थी लोगों के पास, ये कंसेप्ट लोगों के पास नहीं था। लिहाजा वो सांपों के जहर का एंटीडोट इस तरह से इन दवाइयों से करते थे, जैसे सिड्रॉन के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये एंटीडोट है स्नेक पॉइजन्स का। यूफोर्बियम के बारे में ये है कि अगर आप ये खा लेते हैं वैसे भी तो आपके पे सांप के जहर का असर नहीं होगा, और ये दो काम करता है, एज ए प्रोफिलैक्टिक भी करता है कि आप खा भी सकते हैं और आप इसका इलाज भी इसके साथ कर सकते हैं। और दूसरी आम यूज़ होने वाली दवाई, अच्छा सिड्रॉन जो है ना वो एंटीडोट ऑफ स्नेक्स है, ऑल स्नेक्स का एंटीडोट्स है। और सिड्रॉन बड़ी मज़े की भी दवा। अच्छा जितने भी सांप हैं ना, एक ज़हन में रखें, जितने भी सांप बाइट करते हैं इसके अंदर मुकर्रा वक्त पे तकलीफ़ात का लोड कराना, मुकर्रा वक्त पे तकलीफ़ात का लोड के आना। और अक्सर जो लोग हैं जिनको एक दफ़ा सांप ने काटा है ना, तो वो साल बाद वो कहते हैं हर साल मुझे सांप काटने आता है, सुना हुआ है ना ये। तो सांप काटने नहीं आता, उसी जगह पे रीअक्रेंस होती है उसकी स्टिंग की। वो कहते हैं मैं सोया हुआ था तो मुझे सांप ने काट दी। तमाम अलामात वक्त मुकर्रा पर आए तो वो स्नेक पॉइजन की तरफ आपको जाना होगा। यही अलामत सिड्रॉन की है, यही अलामत मलेरिया ऑफ की है, यही अलामत चाइना की है, यही अलामत चाइनम सल्फ की है, यही अलामत नेट्रोम्योर की है। वक्त मुकर्रा पे चीज़ों का लोड के आना, सिड्रॉन कभी फेल नहीं होती। एनी डिजीज़, कोई भी बीमारी जो वक्त मुकर्रा पे लोड के आएगी, आप सिड्रॉन देंगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो हमारे पास आते हैं, साल बाद मुझे टाइफाइड हो जाता है, साल बाद मुझे मलेरिया हो जाता है, साल बाद मुझे एलर्जी होती है। तो व्हेन द फिक्स टाइम द सिम्टम्स रीअकर, देन द वेल इंडिकेटेड मेडिसिन इज द सिड्रॉन। तो चूँकि ये खासा है पॉइजन्स का भी, स्नेक पॉइजन का, तो आप 1 mg की या CM की एक डोज देंगे तो वो रिपीट नहीं होगा। इसमें भी आप सिड्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोनियम का भी खासा है भाई, ट्यूबरकुलोनियम जो आपकी, उस पर भी तकलीफ़ात बार बार लोड के आती हैं। रीअक्रेंस ऑफ दी रीअक्रेंस, महीने बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, फिक्स टाइम जिसके पास है, तो दैट इज द सिड्रॉन, दैट इज द स्नेक पॉइजन्स। जैसे मैंने चाइना का भी जिक्र किया, चाइनम सल्फ का भी जिक्र किया, नेट्रोम्योर का भी जिक्र किया। खुदा ने अल्टरनेटिव भी चीज़ें रखी हुई हैं ना। अब ये जो सिड्रॉन है ये देखे प्लांट ग्रुप से तल्लक रखता है, वहाँ उसने लेक्सेस भी रखा हुआ है, वहाँ उसने चाइना भी रखा हुआ है। तो बार बार चीज़ें, जैसे बार बार टाइफाइड हो जाता है तो आप टाइफाइडिनम का इस्तेमाल करेंगे, बार बार मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेक्सिस, क्रोटेलिस, ये तो मैं जिक्र कर गया हूँ। बेल, एनिमल बाइट जो होता है ना, एनिमल बाइट,
एनिमल बाइट पे पहली अलामत क्या होगी? रेडनेस एंड स्वेलिंग। और ये किसका खासा है? बेलाडोना। बेलाडोना भी पॉइजन है। मतलब आपके पास देखें, आपके पास वोलेंड्रीना नहीं है, आपके पास लेक्सिस नहीं है, आपके पास वाइपरा नहीं है, सेंचुरस नहीं है, और यार आपके पास बेलाडोना तो होगी ना। आपके पास एवरी एनिमल बाइट्स के बाद आपके पास लीडम है, हर किस्म के जानवर के कांटे पे लीडम है, तो आपके पास लीडम तो होगी ना। आपके पास सिड्रान होनी चाहिए। लेकिन द कंप्लीट डिस्पेंसरी, वो कहता है कि कंप्लीट में डिस्पेंसरी वो है जिसके पास सारी दवाइयाँ हों और सारी पोटेंसीज हों। तो हम भी पिछले 30 साल से काफ़ी सारी हमने इकट्ठी की हैं। मेरे पास मेरा ख्याल कोई इस वक्त 1000 से ज़्यादा तो CM पड़ी होगी। इसी तरह 1M, 10M, 30, 200, तो मतलब 1100 पोटेंसी हमारे पास पड़ी हुई है एक। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास मेडिसिन की कलेक्शन होनी चाहिए, और वो कलेक्शन किसी लैब की होनी चाहिए। ये ना कि आप पढ़ के आप मेरे लेक्चर भी सुन के दिमाग ख़राब करते हैं और फिर कहें जी वो काम ही नहीं करती। तो डिस्पेंसरी पे नज़र बहुत ज़रूरी है। आपके नॉलेज को प्रैक्टिकल लाने में ज़्यादा डिस्पेंसरी का बड़ा रोल है, आप लैब का बड़ा रोल है। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जितने भी, एक बात मेरी ओर से सुन लें, जितने भी सांप हैं, जितने सांप काटते हैं, अगर तो आपके पास उनके सब के जहर हैं तो ठीक है, वगरना आप नाकाबिले माफ़ी आपके लिए कि आपके पास लेक्सिस अगर नहीं है। लेक्सिस जो है ये तमाम सांपों के ऊपर इसका AIV है, और ये ब्लड कंपोजिशन। लेक्सिस आपने दी नहीं, इधर रखी, किधर छोड़ी है लेक्सिस मैंने डाली तो है। नहीं, हमने अलग से कोबरा लाजा के साथ लेक्सिस भी तो थी, स्नेक में छोड़ गया कहीं। नर्वस, ये दोनों काम करती है, ये दोनों काम करती है। और मैं आपके पास लेक्सिस का काटा और कोई जहर इसको ठीक भी नहीं कर सकेगा। ये भी मेरा, जिसको लेक्सिस नहीं काटा है ना, उसको लेक्सिस ही ठीक करेगा। आप सेंचुरस के कांटे को, आप बंगारस के कांटे को, आप क्रोटेलस के कांटे को लेक्सिस से ठीक कर सकते हैं। लेक्सिस के कांटे को आप किसी से नहीं ठीक कर सकते। लेक्सिस के जहर को लेक्सिस ही मारेगा। ये बड़ा जहर है, और इसकी प्रूविंग जो है वो बहुत ही एक मास्टरमाइंड बंदे ने की हुई है, हेरिंग जो था, और इसलिए इसकी बड़ी ज़बरदस्त प्रूविंग उसने की। और दोनों मियाँ बीवी इस पे लिखते रहे। जब उसने लेक्सिस का जहर लेने की कोशिश की तो अमेरिका में वो कहते हैं पूरा गांव ही घरों से निकल गया था कि यार ये बंदा क्या करेगा, पता नहीं क्या तमाशा लगेगा। तो वो फिर उसने सिर्फ जहर, जब उसने आपने कहा ना कि स्पिट करना, उसकी स्मेल से जो सिम्टम हेरिंग पे आई थी, उसके निकालने के दौरान जो अमल था, उसके दौरान सारी सिम्टम हेरिंग के ऊपर आई। और उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं लिखती रहना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और वो कहता है मरते दम तक लेक्सिस ने कहा था, हेरिंग ने कहा कि मैं अभी तक भी अपना ऊपर वाला बटन नहीं बंद कर सकता। आप कहते हैं ना स्पिट भी नहीं हुआ, वाइब्रेट हुआ है पॉइजन।